first of all we will discuss elementary reaction. वो सिंपल सा डेफिनेशन है, देखो जरा, those chemical reactions which take place in one step या in single step, जो केमिकल रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाती हैं, समझ रहे हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। तो जो रिएक्शन एक ही स्टेप में हो जाए दे आर कॉल्ड एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई दिक्कत? which take place in one step are elementary reaction। अब इसका एग्जांपल है जैसे H2 plus I2 एरो 2HI, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई हमारी, एलिमेंट्री रिएक्शन, एक ही स्टेप में खत्म हो गई। और जो एक से ज़्यादा स्टेप में हो वो हो जाएंगी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। हाँ, तो दूसरा हम लिख सकते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। हाँ, रुक जाओ, दोज केमिकल रिएक्शंस which take place in more than one step, जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं, are called complex reactions। एक बात ध्यान रखना, किसी रिएक्शन को देख के हम नहीं बता सकते कि वो एलिमेंट्री होगी या कॉम्प्लेक्स होगी, वो तो उसकी मैकेनिज्म देख के ही बताया जा सकता है, ठीक है। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो वो रिएक्शन जो एक से ज़्यादा स्टेप में होती हैं वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। इसका एग्जांपल देखो, 2H2O2, ठीक है, और ये हमने I नेगेटिव आयोडाइड आयन हमने ले लिया और एल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन कराएंगे, एल्कलाइन मीडियम में, तो ये दिस विल गिव अस 2H2O + O2। अब इस रिएक्शन की जब मैकेनिज्म देखोगे तब आपको पता चलेगा कि दिस रिएक्शन अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, और इसीलिए इस रिएक्शन को क्या नाम दिया गया है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। लेकिन अब ये चीज़ मैकेनिज्म देख के तो पता चल पाएगी। तो अगर मैं इसकी मैकेनिज्म आपको बताऊं तो सुन लीजिए कैसे होगा। देखो, ये दो मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहते हैं H2O2 को। तो पहले वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 विल रिएक्ट विद I नेगेटिव, एक मॉलिक्यूल किससे रिएक्शन करेगा, I नेगेटिव से, और ये बनाएगा H2O + IO नेगेटिव। क्या बनाएगा ये, H2O, यहाँ से एक ऑक्सीजन इधर चला गया, क्या बन गया, IO नेगेटिव। समझ पा रहे हैं, एक H2O2 I नेगेटिव, यहाँ से एक ऑक्सीजन इसके पास चला गया तो ये बन गया IO नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा, H2O। अब क्या होगा, अब दूसरा H2O2 आएगा, दो मॉलिक्यूल है ना टोटल, H2O2 प्लस जो यहाँ पे बना है वो भी आ जाएगा IO नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या होगा वो समझो कि यहाँ पे फिर से H2O बनने वाला है, H2O प्लस, अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो बच गया ना, और एक ऑक्सीजन ये वाला, ये मिलके क्या बना देंगे, I2 प्लस, यहाँ पे क्या बच गया, I नेगेटिव, वो आ जाएगा इधर। नहीं आया समझ में, पक्का, ठीक है भाई। H2O2 था तो एक ऑक्सीजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से क्या निकल गया, O2, ये I नेगेटिव बच गया, और यहाँ पे क्या बच गया, H2O। अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, I नेगेटिव से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 2H2O2, और ये क्या हो जाएगा, 2H2O, है ना, प्लस क्या हो जाएगा, O2। तो दिस इज फाइनल रिएक्शन। अच्छा, अब ये देखो कि ये रिएक्शन को जब हमने मैकेनिज्म देखा तो हमें पता चला कि ये रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, दो स्टेप में हो रही है, तो इसीलिए इस रिएक्शन को हमने क्या नाम देंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म देखने पर भी पता चला कि एक ही स्टेप में हो रही थी, सिंगल स्टेप में हो रही थी, तो ये कौन सी हो गई, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, एक और बात समझो, जब एक्सपेरिमेंटली इन रिएक्शन को कराया गया तो एक ऑब्जर्वेशन हुआ कि ये वाला जो स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप, दिस इज स्लो स्टेप और दिस स्टेप इज फास्ट स्टेप।
तो ये जब रिएक्शन को देखा गया तब पता चला स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप। अच्छा, जो स्लो स्टेप होता है, द स्लो स्टेप ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑल्सो नोन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ। जैसे मान लो आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों का 2-2 बच्चों का ग्रुप बना दिया। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। यहाँ से रेस शुरू होगी और यहाँ तक जाना है, 2-2 बच्चों का ग्रुप बना दिया है। अब सपोज करो आप तो बहुत फास्ट दौड़ते हो, अब 2-2 बच्चों के हमने 5 ग्रुप बनाए हैं। जो ग्रुप के दोनों प्लेयर यहाँ से जाएंगे और वापस यहाँ आ जाएंगे सबसे पहले, दोनों को वापस आना है सबसे पहले, वही ग्रुप विनर होगा। अब आप सपोज करिए कि आपके ग्रुप में एक आप हो और एक आपका दोस्त है। वो आप तो बहुत फास्ट दौड़ते हो, लेकिन आपका ग्रुप थोड़ा स्लो दौड़ता है, आपका जो दोस्त है वो थोड़ा स्लो दौड़ता है। अब आप तो सबसे पहले आ ही जाओगे तो आपका तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आपका ग्रुप विनर होगा, जीतेगा या हारेगा, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आपके दोस्त पे कर रहा है ना। भाई आप तो फास्ट दौड़ते ही हो, आप तो फटाफट आ ही जाओगे। अब सारा का सारा जो दामोदार है वो किस पर है? आपके फ्रेंड पे। अगर वो भी तेज दौड़ के आ गया तो तुम जीत जाओगे, बोलो। अगर वो पीछे ही रह गया तो तुम हार जाओगे। तो आपका जीतना या हारना कौन डिसाइड कर रहा है, मुझे बताओ? जो स्लो दौड़ रहा था वो डिसाइड कर रहा है। फास्ट वाला तो आ ही जाएगा ना दौड़ के, स्लो वाले के ऊपर सारा का सारा मामला। तो जो स्लो स्टेप है ना, वही क्या है? देखो इधर, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। नहीं समझ में आ रहे? ठीक है, तो जो स्लो है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। फास्ट का कोई नाम नहीं है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो ए से बन रहा है सी। अब मान लो मैंने इसकी मैकेनिज्म देखी, ऐसे समझो। तो स्टेप 1 में मेरे को पता चला कि यहाँ ए से बी बना, और स्टेप 2 में मेरे को पता चला, ऐसे ही समझने के लिए कर लिया है कि बी से क्या बन रहा है? सी। तो रिएक्शन तो ए से सी बन रहा है, लेकिन स्टेप 1 में ए से पहले बी बनता है, फिर बी से क्या बनता है? सी बनता है। सपोज करिए ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 0.1 सेकंड में, और ये रिएक्शन कंप्लीट होती है 10 सेकंड के अंदर। तो ये रिएक्शन तो बहुत फास्ट है, फटाफट हो जाती है, लेकिन ये वाली रिएक्शन थोड़ा स्लो है, स्टेप ये वाला स्लो है। तो इस रिएक्शन का रेट फास्ट होगा या स्लो होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा? इस पे। अगर ये थोड़ा फास्ट हो जाए तो ये रिएक्शन फास्ट हो गई, ये थोड़ा स्लो और हो गई तो ये रिएक्शन स्लो हो गई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बहुत फास्ट है ना। इसको तुम क्या फास्ट करोगे? फास्ट करना है तो इसको करो, तभी तो ये फास्ट होगी। ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ से समझ लो वो प्लेयर वाला एग्जाम्पल बेस्ट है। तो सीधा सीधा पॉइंट है कि जो स्लो स्टेप है उसी को हमने क्या नाम देना है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, तो पेपर में कई बार पूछ लेता है व्हाट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम बता सकते हैं कि किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म में जो सबसे स्लो स्टेप होता है, मान लो 4 स्टेप होते, तो जो सबसे स्लोएस्ट होता है वो क्या हो जाता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब एक काम करिए, पहले आप यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो। ठीक है, ये तो कुछ नहीं है, यहाँ तक नोट करिए, फिर मैं आपको 2 पॉइंट लिखवाता हूँ। जरा इसके नीचे 2 पॉइंट लिखो जरा। ये लिखिए, इन एनी, या ऐसे करो, इन मैकेनिज्म ऑफ, हटाओ जरा, ऐसे लिखो, इन मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, in mechanism of complex reaction the slowest step is rate determining step. The slowest step is rate determining step. ठीक है जी, एक पॉइंट और लिखें, नेक्स्ट पॉइंट, each step of complex reaction, each step of complex reaction, each step of complex reaction is called elementary step of reaction, is called elementary step of reaction. इसका मतलब ये है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो स्टेप्स हैं ना, ये स्टेप्स अलग अलग एलिमेंट्री रिएक्शन की तरह बिहेव कर रहे हैं, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? फाइनली कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, यहाँ जो I नेगेटिव है दिस इज अ कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। चलो।